500% tariff on India, on China. मई 2025 मोदी के लिए भयानक ख्वाब बन चुका। बैरूनी पसपाई के बाद अब अंदरूनी शिकस्त का भी सामना है। गरीब आदमी के पास अचानक आई दौलत कई बार फायदे के बजाय नुकसान का बायस भी बनती है। पाकिस्तान के भरपूर जवाब ने ट्रंप को भी मौका फराहम कर दिया कि वो मोदी जी को शाइनिंग इंडिया की असल जगह बता सके। You know, India has been a large buyer of sanctioned Russian oil. They have not been a great global actor. रूसी टैंक्स पर यूक्रेन के लिए पैगाम तहरीर है, फ्रॉम इंडिया विद लॉट्स ऑफ लव। मोदी जी ने इलेक्शन मैजिक शो के जरिए 100 सीटें धांधली से जीती। राहुल गांधी ने इल्जाम आयद कर दिया। We are going to prove to you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाअसर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो ने भारत पर एक बार फिर से इल्जाम लगा दिया। और ये क्या इल्जाम था, देखिए ये सब कुछ इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। अमेरिकी सदर के एडवाइजर का ये बयान महज इल्जाम नहीं है, बल्कि ऐसा पेट्रोल बम है जो रूसी मिसाइल से ज्यादा असर और गूंज रखता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाअसर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो ने भारत पर इल्जाम लगाया है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन में जंग जारी रखने में मदद दे रहा है। अमेरिकी सदर के एडवाइजर का ये बयान महज इल्जाम नहीं है, बल्कि ऐसा पेट्रोल बम है जो रूसी मिसाइल से ज्यादा असर और गूंज भी रखता है, जो न सिर्फ भारतीय मईशत पर बल्कि मोदी जी की सियासत का बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। अमेरिकी इंतजामिया का मानना है कि एक तरफ तो भारत सबके साथ का नारा लगाता है, तो वहीं दूसरी जानिब रूस से तेल दरामद करके उसे मजीद बारूद बनाने में मदद भी दे रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खाम तेल दरामद कुनिंदा होने के नाते भारत की तवानाई की जरूरियात बहुत ज्यादा है, जिसकी तकरीबन 88% जरूरियात दरामदात से पूरी होती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया, जिसकी वजह से भारत की अमेरिकी मसनूआत पर ज्यादा ड्यूटीज और अमेरिकी ताजरों के लिए नागवार गैर मालियाती तिजारती रुकावटें हैं। इसके अलावा ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले किसी भी मुल्क पर 100% टैरिफ की धमकी दी है, जब तक रूस यूक्रेन के साथ बड़े अमन मुआहदे पर राजी ना हो जाए। उससे भी आगे बढ़कर अमेरिकी सेनेट में एक नया 2 तरफा बिल सैंक्शन रशिया एक्ट ऑफ 2025 रूसी तेल और गैस खरीदने वाले मुमालिक पर 500% टैरिफ की तजवीज पेश करता है, जिसमें भारत और चीन को बुनियादी अहदाफ के तौर पर नामजद किया गया है। इस बिल के मुतालिक अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। 500% tariffs on anybody who buys his oil or gas or petrochemicals. 500% tariff on India, on China. अमेरिकी सदर के करीबी साथी और डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, जो अपने 2 टोक मौक़िफ़ और गैर मामूली लफाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी फॉक्स न्यूज़ पर संडे मॉर्निंग शो में कहा कि भारत भी अमली तौर पर रूसी तेल का इतना बड़ा खरीदार है जितना कि चीन। उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप ने बहुत वाज़ेह किया कि भारत की रूसी तेल की जारी खरीदारी काबिल कबूल नहीं है। उनके बयान का सबसे अहम हिस्सा एक ऐसा इंकशाफ जो इतना चौंका देने वाला है कि किसी भी जियोपॉलिटिकल इतिहाद के ताने बाने पर ही सवाल उठ सकता है। ये रिमार्क्स ट्रंप इंतजामिया की तरफ से एक ऐसे मुल्क के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त तनकीद की नुमाइंदगी करते हुए, जिसे वॉशिंगटन अब बहरा हिंद में एक अहम खिलाड़ी समझता है। अब हकीकत तो ये है कि अमेरिकी चीन का तो कुछ बिगाड़ने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन भारत का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि गुज़श्ता 10 बरस के दौरान वहाँ होने वाली मुआशी तरक्की, जिसकी बुनियादी वजह भी भारतीय सामान की यूरोपी और अमेरिकी मंडियों तक आसान रसाई है, उसने न सिर्फ भारतीय मईशत को फ़ायदा पहुँचाया, बल्कि भारतीय हुकूमत को भी औकात से बाहर कर दिया। वो कहते हैं ना कि गरीब आदमी के पास अचानक आई दौलत उसके लिए कई बार फायदे की बजाय नुकसान का बायस बनती है, और इसी का अमली मुजाहिरा हमने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान भी देखा है।
जब भारत सरकार से लेकर अवाम और इंतजामिया से लेकर मीडिया तक सब पाकिस्तान को तो छोड़ें, तमाम दुनिया को ही अपना असल चेहरा दिखाने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाले भरपूर जवाब ने जहां इंडिया को बराह रास्त शिकस्त से दो चार किया, वहीं अमरीकी सदर को भी ये मौका फराहम किया कि वो मोदी जी को शाइनिंग इंडिया की असल औकात बता सके। और इसीलिए अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने भी कुछ रोज कबल वाज़ेह तौर पर कहा था कि इंडिया कोई ग्रेट ग्लोबल एक्टर नहीं है। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था, ये आपको हम खुद ही सुनवा देते हैं। You know, India's been a large buyer of sanctioned Russian oil that they then resell as refined products. So, they have not been a great global actor. यानी अब दुनिया को समझ आ रही है कि रूसी टैंक जिस ईंधन पर चलते हैं वो दरअसल दिल्ली के भारत पेट्रोलियम ही के पे ऑर्डर की वजह से खत्म नहीं हो पा रहे। अगर रूसी अपने टैंकर्स पर ईमानदारी से कुछ लिखें तो वो होगा फ्रॉम इंडिया विद लॉट्स ऑफ लव। पाकिस्तान तो मोदी सरकार के दोहरे मयार और मौक़िफ़ से बाखूबी वाकिफ था ही, लेकिन अब मगरिब भी जान चुकी कि भारतीय हुकूमत दरअसल हम न्यूट्रल तो हैं लेकिन डिस्काउंट नहीं छोड़ेंगे, इसकी पॉलिसी पर कारबंद है। भारतीय हुकूमती ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि देखें जी, रूसी तेल $20 सस्ता है। अब अगर सस्ता तेल ना खरीदा जाए तो भारतीय मईशत को योगा करवाएं या शिवासन। मगरिब के इस सवाल पर कि तेल खरीदारी से रूस को जंग जारी रखने की माली ताकत मिल रही है, इस पर भारत का चालाकी भरा मासूमियत से ये जवाब देना कि देखें, हम तो इनसे सिर्फ तेल खरीदते हैं, अब अगर रूस इस रकम से बम बना ले तो वो इसका पर्सनल मैटर है, हम इससे दूर दूर तक वाकिफ नहीं है। ये मौक़िफ़ खुद कई इंडियंस को समझ नहीं आता, लिहाजा अमेरिका को कहां से मुतमईन किया जाएगा। इसलिए जवाबन अमेरिका ने भी फौरन भारतीय मसनूआत पर फिलहाल 25% टैक्स आयद कर दिया है। अब लगता है कि मई 2025 के बाद से मोदी जी की मुश्किलात कम नहीं हो पा रही। एक जानिब उन्हें खारजा अमूर में पसपाई का सामना है, तो वहीं अब भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाकर अंदरूनी तौर पर भारतीय वजीर आजम को मुश्किल में डाल दिया है। We are going to prove to you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. राहुल गांधी के इल्जामात को सुने तो लगता है कि लोकसभा का नया नाम अब लूट सभा रख दिया जाएगा, जहां मोदी जी ने इलेक्शन मैजिक शो के जरिए 100 सीटें धांधली से जीती। जब भारत में इंतखाबात होते हैं तो अवाम ही नहीं, राक्षस भी वोट देने आते हैं, बस वो वोट डालते किसी को दिखाई नहीं देते और नतीजा मोदी की जेब से निकलता है। भारतीय ऑपोजिशन तो चीख चीख कर कह रही है कि लोकसभा इलेक्शन 2025 में कम से कम 100 सीटों पर जादू हुआ, टूने हुए, उल्लू, चिमगादड़ और EVM का मुश्तरका तावीज़ इस्तेमाल हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन दरअसल एक सियासी हॉरर फिल्म था जिसका टाइटल होना चाहिए था मोदी की वापसी और भूतों का नागिन डांस। भारतीय ऑपोजिशन यानी वो पार्टीज जिसका मजमुआ जो मिलकर भी अलग है, एक इल्जाम है कि मोदी सरकार ने ये सीटें चुटकी बजाकर जीती हैं। कांग्रेस तो कहती है कि EVM मशीनें चलते चलते हर हर मोदी के नारे लगाने लगी। TMS ने दावा किया है कि बंगाल की कुछ सीटों पर वोटर लिस्ट में रामदेव, लक्ष्मी चरण और हनुमान दास जैसे फर्जी नाम भी मिले हैं, जिन्होंने वोट भी दिया और चाय भी पी। बिस्मिल्लाह खान के शहर से लेकर भोपाल तक वोटर तो लाइन में खड़े थे मगर वोट निकल रहे थे नोट की शक्ल में। इस सब के जवाब में ही बीजेपी का कहना है कि हमारा डेटाबेस ही इतना मजबूत है कि वोटर सोचता कुछ और है लेकिन वोट हमें पड़ जाता है। जब किसी ने पूछा कि अवाम के वोट का एहतराम होना चाहिए ना, तो जवाब आया कि हमने अवाम के वोट का नहीं, अवाम की नीयत का एहतराम किया है। सुन लीजिए, चाहे वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो मोदी जी के भगत ही हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी को ही इलेक्शन जीतना चाहिए। हमने सिर्फ उनकी नीयत पढ़ी और वोट नहीं देखे। इलेक्शन के नतीजे आने से पहले मोदी जी ने एक योगा पोज में बैठकर टीवी पर कहा था कि भारत बदल रहा है और साथ में वोट भी। अब समझ में आया कि उनका मतलब उस वक्त था क्या। उधर ऑपोजिशन वाले भी गिनती कर रहे थे और उधर न्यूज चैनल्स ने मोदी की जीत का जश्न भी मना लिया। यानी एक नया इंडियन थ्रिलर लिखा गया। EVM, एक वोट कई कहानियां, कहानी कुछ यूं है। पहला वोट राहुल गांधी के हक में, मशीन कहती है मोदी जी को वोट दिया गया। दूसरा वोट ममता बनर्जी के हक में, मशीन कहती है मोदी जी को वोट कास्ट हुआ। तीसरा वोट किसी को वोट नहीं,
मशीन कहती है ये वोट भी मोदी जी को दिया गया। अब अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के इलेक्शंस पर क्वेश्चन मार्क है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात को प्यार से मुस्तरद करते हुए कहा कि हमने तो वही नतीजा दिया जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मिला था। जब उनसे पूछा गया कि 100 सीटों पर क्यों धांधली हुई तो तर्जुमान ने कहा कि असल में प्लान तो 200 का था, मगर नेट ही खराब हो गया जिसकी वजह से सिर्फ 100 सीटों पर ही धांधली करना पड़ी। राहुल गांधी ने तो कहा कि हम हारे नहीं हैं, हरवाए गए हैं, ये जीत नहीं है, झाड़ू है जिसने हमारा वजूद ही साफ कर दिया। उधर अरविंद केजरीवाल ने मास्क उतारते हुए कहा कि हमें लग रहा था कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, लेकिन अब मालूम हुआ कि नहीं, ये तो वाईफाई ने कराए हैं। अवाम का रद्द अमल। एक वोटर ने बताया कि मैंने पहला वोट कांग्रेस को दिया था, फिर मोदी जी आए तो दूसरा बीजेपी को दिया, लेकिन जीत फिर भी मोदी जी गए। अब मैंने चौथी बार वोट शादी के लिए रख लिया है, शायद वही ख्वाब पूरा हो जाए। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इलेक्शन को खालिस गुजराती जादू में बदल दिया है। कहीं से वोट निकलता है लेकिन नतीजा हाथ से जाता है और मोदी हारता नहीं है। आखिर में एक मशवरा भारतीय ऑपोजिशन के लिए कि अगर अगली बार इलेक्शन जीतना है तो अवाम को नहीं, ईवीएम को खुश करें या फिर सीधा मोदी जी के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। हो सकता है कि अगली बार 1-2 सीटें ईमानदारी की मिल जाए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत में जो चल रहा है क्या वो मजाक है, और जो दुनिया इस टाइम भारत को सीरियस नहीं ले रही? भारत का अपना ही हाथ है इसमें। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए, कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।